एक टाइम था जब दुनिया के हर कोने में बस एक ही करेंसी का राज चलता था, यूएस डॉलर। चाहे ऑयल लेना हो, गोल्ड खरीदना हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड करना हो, सब कुछ डॉलर में होता था। लेकिन आज दुनिया बदल रही है। आज दुनिया कह रही है कि नो मोर डॉलर्स। ये है स्टोरी ऑफ डी डॉलराइजेशन या शायद फॉल ऑफ डॉलर। आखिर क्या हो रहा है दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, चलिए समझते हैं आज के वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एक मीटिंग हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर डिसाइड हुआ कि दुनिया का ट्रेड एक कॉमन करेंसी में होगा और वो करेंसी होगी यूएस डॉलर बैक बाय गोल्ड। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का 70% गोल्ड था, इसीलिए सबको लगा कि ये सेफ है। फिर 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। मतलब अब डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं बल्कि अमेरिका का टच था। और फिर शुरू हुआ डॉलर का ग्लोबल रूल। हर चीज डॉलर में ट्रेड होने लगी, ऑयल, गैस, वीट, सब कुछ। और यहीं से जन्म हुआ एक नया टर्म, पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1970s में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ डील की, तुम ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचना, हम तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट देंगे। और यहीं से दुनिया भर की कंट्रीज को डॉलर चाहिए होता था, क्योंकि ऑयल तो सबको चाहिए था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हर कंट्री ने अपने रिजर्व्स में डॉलर जमा करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ने पेपर छापा, दुनिया ने ऑयल खरीदा। एक तरफ पैसा छप रहा था, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, लेकिन डॉलर राजा बना रहा। लेकिन अब कहानी बदल रही है। दुनिया के कई देश कह रहे हैं कि बस अब डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना। इस मूवमेंट को कहते हैं डी डॉलराइजेशन। रशिया और चाइना ने अपने ट्रेड में डॉलर का यूज कम कर दिया है। इंडिया ने भी रशिया से ऑयल रुपीज में खरीदना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक नई करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। आजकल ब्रिक्स जैसे देश अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए रीजनल करेंसीज का यूज कर रहे हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर की शक्ति अब वैसे नहीं रह गई जैसे हमेशा से थी। और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया कि वो ऑयल डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में भी बेच सकते हैं। मतलब पेट्रो डॉलर का बेस भी हिल गया है। अब सोचो, अगर दुनिया को डॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी तो वो अमेरिका जो आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करके ऐश कर रहा है, वो कैसे चलेगा। इसीलिए यूएस हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखता है। वॉर, सैंक्शन, ट्रेड प्रेशर, सब कुछ सिर्फ एक ही गोल के लिए, डॉलर डोमिनेंस। यूएसए ने लगातार सैंक्शंस को फॉरेन पॉलिसी के टूल की तरह इस्तेमाल किया है। और वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि डॉलर वो मजबूत ताकत है जिससे वो किसी भी देश को कंट्रोल कर सकते हैं। ईरान, रशिया, वेनेजुएला और क्यूबा, इन सभी देशों पर कभी ना कभी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं। और ये इकोनॉमिक सैंक्शन इसलिए क्योंकि ये डॉलर बेस्ड सैंक्शन ही थे। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए और उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया, तब कई देशों को लगा कि अब एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम की जरूरत है। और यहीं से एक तरह से डी डॉलराइजेशन की शुरुआत हुई। ब्रिक्स के लेवल पर तो ये बातचीत पहले से ही चल रही थी। हर देश अपनी सॉवरेनिटी को बचाए रखना चाहता है, लेकिन डॉलर कई मामलों में इस सॉवरेनिटी को छीन लेता है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पर एक कंट्री नहीं बल्कि सारी कंट्रीज मिलकर डिसीजन लेंगे। डेवलपिंग नेशंस को उनके ट्रेड में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और उन पर यूएस सैंक्शंस का प्रेशर कम हो जाएगा। डॉलर की ताकत सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी से नहीं आती, बल्कि ये एक तरह के नेटवर्क इफेक्ट और टच से भी आती है। अब क्योंकि दुनिया के सारे लोग अमेरिका से अच्छे रिलेशन चाहते थे, इसीलिए पूरी दुनिया में डॉलर की मोनोपोली तैयार हुई। सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अब ग्राउंड रियलिटीज भी बदल रही हैं। अब वो टाइम नहीं है जब यूरोप और अमेरिका ही पूरी दुनिया को तय करते थे। ग्लोबल साउथ जैसे अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका जैसे देशों को भी अब ये लगना शुरू हो चुका है कि जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो उनके फेवर में नहीं है, क्योंकि एक तरह से डॉलर की हेजीमनी चलती है और वो इस हेजीमनी के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं। कोई ऐसा तरीका चाहते हैं कि इस डॉलर हेजीमनी को तोड़ा जा सके। और डी डॉलराइजेशन इसी का एक प्रोसेस है। डी डॉलराइजेशन सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल रेजिस्टेंस है। तो क्या डॉलर का फॉल शुरू हो चुका है? क्या नए जमाने की करेंसी डिजिटल युआन या ब्रिक्स कॉइन बनेगी? या डॉलर फिर से उठेगा अपनी पूरी ताकत के साथ? एक बात तो पक्की है, अगले 10 साल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दुनिया के तमाम देशों में अब ये इंक्लिनेशन दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है कि क्यों ना हम डॉलर को बाईपास करके अपनी रीजनल करेंसीज में आपस में ट्रेड करें। अगर हम बात करें पेट्रो डॉलर सिस्टम की, तो ऑयल मार्केट और पेट्रो डॉलर कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो एक समय पर दबदबा था
वो कम हो रहा है। उनके पास जो बहुत सारा पेट्रोल था, बहुत सारा ऑयल था, वो खत्म हो रहा है। हमें ये बात भी समझनी होगी कि अब पूरी दुनिया सिर्फ अमेरिका के साथ ही बिजनेस रिलेशंस में नहीं है। ऐसी कई इकोनॉमीज एमर्ज कर रही हैं जिनके साथ लंबे रिश्ते बनाकर काम चल सकता है, जैसे चाइना का युआन, यूरोप का यूरो और कई तरह की CBDCs भी एमर्ज कर रही हैं, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज। अमेरिका की खुद की इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, डेट आ रहा है। इससे भी डॉलर पर जो भरोसा था वो अब उस लेवल का नहीं है जैसा पहले था। ये भी डी डॉलराइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 में पिछले कई सालों के मुकाबले सेंट्रल बैंक ने ज्यादा गोल्ड खरीदा है। मतलब अब आप डॉलर को गोल्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं और गोल्ड अपने आप में एक नई करेंसी बन सकता है। अगर आपको याद हो तो शुरुआती डॉलर बैक बाय गोल्ड था, लेकिन जब बाद में वो बैक बाय गोल्ड नहीं रहा तो अमेरिका के लिए डॉलर पाने का सबसे आसान तरीका था कि डॉलर प्रिंट कर लो और आपका काम चल जाएगा। लेकिन डी डॉलराइजेशन के बाद ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। यूएस का नेशनल डेट $35 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। डॉलर की वैल्यू गिरने का मतलब है कि अमेरिका के लिए सब कुछ महंगा और अनस्टेबल हो जाएगा। भारत ने भी डॉलर को बाईपास करने के लिए पिछले कुछ समय में श्रीलंका के साथ, मॉरिशस के साथ और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ रूपी बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसी तरह से भारत के यूपीआई को भी इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस बिना डॉलर के दूसरी करेंसीज में पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन सिस्टम चेंज करना आसान नहीं है। डॉलर अब भी दुनिया के 80% ट्रेड और 60% फॉरेन रिजर्व में यूज होता है। मतलब डॉलर गिरा जरूर है लेकिन अभी मरा नहीं है। क्या सच में दुनिया में डी डॉलराइजेशन आ रहा है या फिर ये एक छोटा सा जियोपॉलिटिकल रिएक्शन है? कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डॉलर पर अब वो ट्रस्ट नहीं रहा जो आज से 30 से 40 साल पहले था। डॉलर अभी भी एक इम्पोर्टेंट करेंसी बनी रहेगी और ऐसा नहीं है कि हम डॉलर को एकदम से खत्म कर दें। अगर हम बात करें फ्यूचर ऑफ डी डॉलराइजेशन के बारे में तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर अभी फॉल नहीं हुआ है मगर डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेस स्लो है मगर इरिवर्सिबल लगता है। जैसे जैसे एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट अपनी अपनी करेंसी यूज करने लगेंगे, डॉलर अपना ग्लोबल कंट्रोल लूज करेगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या डॉलर का एंड सच में होने वाला है